अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात किए थे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, या करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, या करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है। ये सब पूरा के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर मेरा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर पे बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक मोटर से पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल के बारे में, मानी इलेक्ट्रिक मोटर जिस पे वर्क करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर का जब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले आपको प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। तो उससे मतलब इलेक्ट्रिक मोटर पर ही अब बात होगा, उसका माने प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, वो बात करेंगे। अभी जो आज का टॉपिक है एकदम छोटा सा टॉपिक, ठीक है ना, ज़्यादा मिनट का ज़्यादा वीडियो भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में मैंने अलग से ठीक है बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको जानकारी है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप अगर सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, अगर आप करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो ये भी तो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएं कि ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। तो अगर इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मानी ये सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, ठीक है ना। अगर मान लेते कि सोलेनॉइड के बारे में बात की कि इस प्रकार का अगर शेप है, तो अगर मान लेते कि यहाँ पे साउथ कुछ बना, यहाँ पे नॉर्थ बना, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा बनता है, ये बिहेव्स करता है बार मैग्नेट की तरह, ठीक है ना। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सब बात आपको पढ़ा दिए हैं। तो तीनों का तीनों अगर बात करें तो तीनों का तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट माने कि वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग बनाते हैं, माने इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेट तैयार हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सब पूरा का पूरा तो देखिए नहीं, इसमें भी करंट कुछ जा रहा होगा, आई करंट, इसमें भी कुछ करंट जा रहा है, इसमें भी कुछ करंट जा रहा है। बिना करंट के तो सब बात होगा नहीं। हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसी बात को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको पहले से बात जानकारी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट दो प्रकार का, एक परमानेंट मैग्नेट जो बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं कि नॉर्थ ये बार मैग्नेट के बारे में बात कर रहे थे, उसका प्रॉपर्टी भी पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट के बारे में जब बात करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है। टेम्पोररी कहने का मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसका जो मैग्नेटिक पावर है, जिसका ताकत है, तुरंत हम खत्म मैंने डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं इसको। जैसे अगर मान लेते हैं कि अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, मान लेते हैं मेरे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही है, ये तो है नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेट जब अगर बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वास्तव में करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा एक, ठीक है ना, आयरन अंदर, ठीक है ना, आयरन डाल दिए इस पर, इसको एक, ठीक है ना, कॉपर का या किसी और चीज़ का हम लोग लपेट दिए, कॉइल बना दिए और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, प्लस है कुछ माइनस है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर मान लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, कुछ ऐसा लाइंस बनेंगे, ऐसे कुछ लाइंस बनेंगे। अगर मान लेते हैं सिर्फ ऐसे भी तो ये ऐसे सिर्फ करने से ज़्यादा हम लोग ऐसा किए कि इसके अंदर एक, ठीक है ना, इसके अंदर एक हम और माने मैग्नेटिक, माने इसके अंदर एक आयरन का, माने मान लेते आयरन है, आयरन का रड है, इस पर किए। इससे क्या हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमको बनता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के चक्कर में, ज़्यादा अच्छा मैग्नेट बने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, इसके कारण क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लपेटते हैं ऐसे इस प्रकार से सर्कुलर जैसा, ठीक है ना। इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए अगर मान लेते कि इतना लंबा वायर है, इतना लंबा वायर, अब इतना लंबा वायर को, ठीक है ना, इतना में लपेट सकते हैं। सोचो इतना लंबा वायर, इतना वायर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा और सिर्फ इतना छोटा सा वायर उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इतना लंबा वायर को हम लोग इस प्रकार से लपेट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा बात है कि अगर नीचे आयरन भी है तो डबल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका भी और करंट तो दोनों में जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा ही होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी हम यूज कर सकते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को भी बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। और मान लेते हैं इसमें कुछ करंट जाएगा, जैसे ही आई करंट, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। अगर फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ इस प्रकार से जाता है, ये बात आप भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर बात कर रहे थे
कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी तो मैग्नेट है, काम कर रहा है, मैग्नेट है और काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि हम स्विच अगर दे देते, मान लेते हैं, ठीक है ना, स्विच को अगर ऑफ कर देते या डिसकनेक्ट कर देते, छोड़िए हटाइए, हम डिसकनेक्ट कर दिए, अब करंट जाना बंद हो गया, सर्किट क्या हो गया, सर्किट ओपन हो गया। ओपन सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा जितना मैग्नेट का कहानी खत्म, जो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था सब खत्म हो जाएगा। ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, अब नहीं करेगा। ये मैग्नेट की तरह तभी तक काम करेगा जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट मिलते रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद, ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर हो जाएगा, एक सिर्फ वायर हो जाएगा, इसमें कोई मैग्नेट का गुण नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर एक मेरे पास एक बार मैग्नेट है, अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, इसको आप कुछ भी कर दीजिए, इसको आप कुछ भी कर दीजिए, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। डीमैग्नेटाइज करने का मतलब है कि इसका पावर को आप घटा बढ़ा या खत्म एकदम नहीं कर सकते, लेकिन इसको किया जा सकता है। इसको चाहें तो मैग्नेट बना सकते हैं, फिर मैग्नेट खत्म भी कर सकते हैं, बना सकते, खत्म कर सकते, इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे, ठीक है ना, तुरंत एक मैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर दीजिए, तुरंत मैग्नेट का कहानी खत्म, मैग्नेट रहा ही नहीं। अब इस प्रकार से हम लोग समझते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ठीक है ना। दूसरा अगर मान लेते हैं फायदा का बात करें, ठीक है ना, अगर जैसे अगर मान लेते हैं कि हम फायदा का बात करते हैं कि अब तो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज होता है, इसका तो मैंने ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसका बार मैग्नेट का सब जगह, परमानेंट मैग्नेट का कहीं यूज होता है। टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं टेम्पोररी का मतलब है, देखिए टेम्पोररी, ठीक है ना, अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी मैग्नेट खत्म, लेकिन इसको ये परमानेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ये घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बात इसमें हम लोग करते हैं। और इसमें बात समझिए तो आप कि इसका दूसरा बात है कि इसका हम लोग पोल को भी चेंज कर सकते हैं, साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ कर सकते हैं, बिना कुछ किए, बिना छुए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन को बदल देंगे, करंट का डायरेक्शन को बदल देंगे, माइनस वाला इधर ला देंगे, प्लस वाला इधर, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो जो साउथ पोल है नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल है साउथ हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं कि साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ पोल को साउथ पोल नहीं कर सकते। करने के लिए हमको पूरा मैग्नेट को ही घुमाना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि कोई मेरे पास एक तरीका है या टेक्निक है कि साउथ पोल को नॉर्थ पोल कर दे, नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इसमें किया जा सकता है। दूसरा बात क्या है कि इसका पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसका पावर को घटा नहीं सकते हैं। इसका जो ताकत है मैग्नेट का, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। ये सब फायदा है इसका। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आयरन का ऑब्जेक्ट, देखिए जैसे इसका यूज के बारे में बात करते हैं, इसका यूज तो मैंने बड़ा आयरन का ऑब्जेक्ट को उठाने में या कुछ करने में भी किया जाता है, उठाने में, खींचने में। मान लेते हैं कि एक मैग्नेट है, इसको यहाँ से खींचना है, मैंने इसको लाना है, तो अगर मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना तक है, तो ये तो इस पर फोर्स लगा नहीं पाएगा। फोर्स कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसका मतलब कि ये इस पर फोर्स लगा नहीं पाएगा। अगर हम चाहें कि कुछ मैंने बिना मैग्नेट को हिलाए डुलाए कि ये मैंने इसका पावर को बढ़ा दे, कि इसका मैग्नेटिक क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ा दे, तो कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता है। मैग्नेट को ही चेंज करिए, अगर आप मैग्नेट को ही चेंज कर देंगे, मैग्नेट ही बड़ा लगा देंगे, तो भले इसका फील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन आप चाहिए कि इसी मैग्नेट में ही कुछ कर दें ऐसा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाए, फील्ड बढ़ जाए, और उसके बाद ये इस पर फोर्स लगा पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर एक बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अगर हम बात करें, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका फील्ड यहीं तक है, मान लेते हैं एक लाइन खींच दिए कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्षेत्र यहीं तक है, इसके बाहर नहीं काम करेगा। ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जिसको आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, इस मैंने छोटा सा आयरन का ऑब्जेक्ट होगा या मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि इसका क्षेत्र यहीं तक है। मान लेते हैं कि इसको मैंने बिना छुए कुछ किए, हम कुछ कैसा कर दें कि इसका फील्ड बढ़ जाएगा, तो बढ़ा सकते हैं हम लोग। हम करंट माने बैटरी को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, बैटरी को हम बढ़ा देंगे, करंट माने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे, माने इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा उत्पन्न होगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रिक करंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे
ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए तो मेरा तो काम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ये इस पर फोर्स लगा पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये सब फायदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये सब एडवांटेज है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन जैसे भी आपको पूछेगा तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बस। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये सब तो याद मतलब पता ही रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा माने डिवाइस है, जो भी कहिए कि एक ऐसा डिवाइस है, ये वर्क किस पे करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, मैग्नेटिक करंट ही पर काम कर रहा है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल क्या है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। प्रिंसिपल में अगर पूछे प्रिंसिपल क्या है, या ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन आ गया तो याद रखना आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स करता है किसके प्रिंसिपल पे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ये सब बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉय में यूज करते हैं, खिलौना वगैरह में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब वगैरह में हम लोग, ठीक है ना। और भी मैंने जितना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक मोटर, पंखा वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब यूज होता है इलेक्ट्रिक माने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये सब यूज है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है कि मैंने भारी से भारी सामान को, आयरन के ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं, एक जगह दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ठीक है ना। ये सब में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तो आप क्लास 7 या क्लास 8 इस समय पढ़ते रहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इतना बात आपको समझना था, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, ठीक है ना, क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटी है, ठीक है ना। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। सिमिलरिटी तो समझ में आ रहा होगा आपको, डिफरेंसेस समझ में आया आपको, सिमिलरिटी भी समझ में आ रहा होगा कि इसका और इसका, बाकी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी सेम है। ये नॉर्थ, अगर मान लेते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ से साउथ जाएगा। अगर इसका नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो इसका भी नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। हर एक जो प्रॉपर्टी इसका है इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी, और मैंने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट का क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोग प्रिंसिपल को समझेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है इलेक्ट्रिक मोटर का, वर्किंग वगैरह, और ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल को समझ लेंगे, प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किससे वर्क करता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में।